तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित दोस्तों एमसीक्यू को। ठीक है, और ना केवल हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे दोस्तों, बल्कि इनके बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, और जितने भी आपका क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, छोटा सा विनती है ना। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, है ना, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, है ना, आज का जो है वीडियो ज़्यादा देरी ना करते हुए। ठीक है, तो देखिए, महानदी, अपवा तंत्र, सोन, गोदावरी, शिवनाथ, इंद्रावती। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, है ना, देखेंगे सभी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, छोटा सा विनती है ना। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अरपा नदी का उद्गम स्थल है ना, तो पेंड्रा, सिहावा, सीतापुर या सोनहट पठार। सोनहल हो गया, ये सोनहट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, पेंड्रा, है ना। तो नया जिला बनने के बाद दोस्तों गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम, है ना। तो पेंड्रा के दोस्तों, है ना, पेंड्रा के जो खोनरी खोनसरा की पहाड़ी है, वहाँ से अरपा नदी का उद्गम होता है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, जो अरपा नदी है वो शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तेल नदी बोला है। ठीक है, तो देवभोग नगरी, है ना, प्रवाहित बोला है दोस्तों, याद रखिएगा, उद्गम नहीं बोला है ना। सरायपाली, गरियाबंद, महासमुंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों आपका, देवभोग नगरी। देवभोग नगरी कहाँ है दोस्तों आपका, ये है आपका गरियाबंद में है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और अगर हम उद्गम की बात करें दोस्तों, तो उद्गम जो है उमरकोट, तहसील कोरापुट, उड़ीसा, है ना, इनका उद्गम स्थल है। ठीक है, और इनका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, तेल नदी का जो है प्राचीन नाम उत्पला है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी कौन है दोस्तों, देखिए, खारून, मनियारी, अरपा, केलो। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, केलो। ठीक है, देखिए, हम लोग दोस्तों महानदी की जो सहायक नदियां हैं, इनका सहायक नदियों के बारे में, है ना, याद करने के लिए हम लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं, जितने भी सहायक नदी है दोस्तों महानदी की। ठीक है, ट्रिक क्या था दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक था, है ना, महान शिवदेव बम केलो अब, है ना, महान शिवदेव बम केलो अब, सुंदर दुशील जोला पशु। ठीक है, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ दोस्तों लिंक। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर ट्रिक से पढ़ना आपको आसान लगता है तो ट्रिक का इस्तेमाल करिए दोस्तों। ठीक है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है ट्रिक से पढ़ने का। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका, है ना, किस नदी के तट पर कोरबा स्थित है। कोरबा नगर स्थित है, तो महानदी, है ना। विश्वनाथ हो गया, ये शिवनाथ है। खारून, हसदो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, हसदो। ठीक है, हसदो नदी दोस्तों इनका उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी, है ना, कैमूर पहाड़ी, है ना, सोनहट तहसील कोरिया। ठीक है, कोरिया जिला से उद्गम होता है। और प्राचीन नाम की बात करें दोस्तों, तो हस्तु सोमा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए, महानदी शिवनाथ, है ना, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, दुर्ग, राजनांदगांव, है ना, राजनांदगांव, बालोद, रायपुर, दुर्ग, उसके बाद रायपुर, महासमुंद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, रायपुर, दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए, शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। यहाँ पर शिवनाथ, पैरी और हसदो। ठीक है, तो देखिए, क्षिप्रा नदी, सिंधु नदी, महानदी या यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका, महानदी, है ना। तो महानदी की सहायक नदियों का ट्रिक दोस्तों, ठीक है, क्या है, महान शिवदेव बम केलो अब, सुंदर दुशील जोला पशु। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, इस राज्य में मनियारी नदी, है ना, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, देखिए, महानदी, अरपा, इंद्रावती या शिवनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, शिवनाथ। ठीक है, तो देखिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका, है ना, शिवनाथ नदी के बारे में भी, शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों, इनके बारे में भी हम लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिक क्या था, ट्रिक एक बार रिपीट कर लेते हैं, लगे हाथ, है ना। तो ट्रिक शिवमणि, है ना, शिवमणि आम ले आहा खतखुंजा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मनियारी, लीलागर, अरपा, शबरी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शबरी। ठीक है, और शबरी जो नदी है दोस्तों, वो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है ना। और याद रखिएगा बॉस की
इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, सबरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, बस्तर और सुकमा जिला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, अगला आमनेर मुस्का पिपरिया है ना, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़, दंतेवाड़ा, राजिम या भानु प्रतापपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका खैरागढ़। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि खैरागढ़ है ना, खैरागढ़ कहाँ है दोस्तों आपका, राजनांदगांव में है। आप कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों खैरागढ़ में और क्या है। ठीक है, और क्या खास है खैरागढ़ में। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी। ठीक है, तो देखिए अरपा, लीलागर, मनियारी या शिवनाथ। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, है ना, मनियारी नदी। और मनियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों आपका, है ना, लोरमी पठार, है ना, लोरमी पठार सिहावल मुंगेली जिला। ठीक है, और विसर्जन कहाँ होती है दोस्तों, विसर्जन अमेरिका का तालागांव में, है ना, शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका देखिए, सुरही नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुरही नदी किस जिले में बहती है। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा थोड़ा, है ना। देखिए सुरही नदी किस जिले में बहती है दोस्तों आपका, कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद या कांकेर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है ना कौन सा है, बी सही आंसर है, राजनांदगांव। ठीक है, सुरही नदी राजनांदगांव, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर है ना, ऊपर हो गया दोस्तों उत्तर, है ना, इधर हो गया दोस्तों आपका पूर्व, इधर हो गया दोस्तों आपका पश्चिम, नीचे हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो महानदी, खारून, है ना, शिवनाथ या इंद्रावती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, इंद्रावती। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को ही बोलते हैं। ठीक है, और इनका प्राचीन नाम, ठीक है, इंद्रावती प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपका, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है ना, कौन नहीं है दोस्तों, सबरी, कोटरी, नारंगी या डंकनी। तो ऑप्शन नंबर ए है सही है। ठीक है, सबरी। ठीक है, तो सबरी दोस्तों किनकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है ना, रखिएगा याद। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है ना, तो कन्हार, महानदी, इंद्रावती या शिवनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, है ना, इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है ना, बस्तर और कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ये शिवनाथ, इंद्रावती, हसदो या अरपा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इंद्रावती नदी। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ठीक है, याद रखिएगा 3 जिला। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका देखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग महानदी, हसदो, शिवनाथ या शबरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शबरी, है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, ये सुकमा के कोंटा से कुनावरम, है ना, कुनावरम तक 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की सुविधा है ना, जल मार्ग। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नारंगी नदी निम्न जिला में प्रवाहित होती है। तो नारंगी, ठीक है, देखिए बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या बीजापुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, प्रवाहित बोले दोस्तों। ठीक है, तो प्रवाहित बस्तर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और उद्गम की बात करें दोस्तों, तो उद्गम है ना, माकड़ी पहाड़ी, कोंडागांव, है ना, कोंडागांव में इनका उद्गम है ना, याद रखिएगा। और विसर्जन की बात करें दोस्तों, तो बस्तर में, है ना, बस्तर इंद्रावती में जो है ये अपना जल गिराती है। ठीक है, नारंगी नदी, है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका, इनमें से, है ना, इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है। चित्रकूट बांध सबको पता है दोस्तों, इब नदी, इंद्रावती नदी या शिवनाथ या जोग। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका, इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। भद्रकाली किन नदियों का संगम पर स्थित है ना। तो भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों आपका, गोदावरी एवं शबरी, गोदावरी एवं कोटरी, गोदावरी एवं इंद्रावती या इंद्रावती एवं शबरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, है ना, गोदावरी एवं इंद्रावती, है ना। और ये भद्रकाली कहाँ पर है दोस्तों, है ना, तो भद्रकाली दोस्तों वहाँ है जहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा
संगम है, ठीक है। वहीं पर है आपका भद्रकाली, है ना, और वहीं पर दोस्तों गोदावरी और इंद्रावती नदी की दोस्तों संगम होती है, ठीक है, याद रखिएगा, मिल जाती है, ठीक है। तो इंद्रावती नदी वहीं पर गोदावरी नदी से मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। कौन सा नदी दोस्तों आपका, सबरी, नारंगी, बाग या कोटरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, बाग नदी, है ना। और बाग नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ है, कुलझारी पहाड़ी, है ना, जो कि कहाँ पर है, राजनांदगांव में है, ठीक है। और यही जो नदी है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, देखिए, रिहन नदी का उद्गम स्थल है तो सिहावा, अंबिकापुर का मैन पाट, अंबिकापुर का मतिरिंगा पहाड़ी, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, ठीक है, संजरी, बालोद, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, अंबिकापुर का छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, ठीक है। और अंबिकापुर छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों आपका, सरगुजा में है ना। और जो रिहन नदी है दोस्तों इनका प्राचीन नाम क्या है, रेणु या रेंड नदी, है ना, रेंड नदी के नाम से भी जाने जाते हैं रिहन नदी को, ठीक है। और इसी नदी पर दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, ठीक है, स्थापित है वहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, रिहन नदी किस नदी की सहायक नदी है ना। तो सोन, महानदी, शिवनाथ या नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, सोन, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है तो कौन से जिला गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपका, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या कोरबा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, कोरबा जिला, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, सरगुजा, सूरजपुर जिलों में ही प्रवाहित होती है, दो जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हसदो, इंद्रावती, शिवनाथ या रिहन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, रिहन, है ना। और रिहन नदी का अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो आपका सरगुजा हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, 3 जिलों में दोस्तों, है ना, 3 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए, सोन अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, सोन अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, कौन है दोस्तों आपका, सोन बंजर रिहन या सोन बंजर ताड़ा या सोन रिहन कन्हार या सोन कन्हार ताड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, सोन रिहन कन्हार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका बनास, गोपद, ठीक है, तो ये भी दोस्तों सोन नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका, है ना, गोपद नदी, है ना, गोपद नदी प्रवाहित होती है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या सरगुजा बलरामपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, कोरिया, है ना। और गोपद नदी का दोस्तों उद्गम स्थल वही सोनहट पठार, कोरिया जिला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, शिवनाथ नदी, ठीक है। तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है, तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, सिंपल सा है, सबको याद है ना, सबको याद रहता है वैसे। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, पाना बरस की पहाड़ी, ठीक है। और जो शिवा नदी का प्राचीन नाम शिवा या सुनी, है ना, और पाना बरस की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, राजनांदगांव में है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ की एक सहायक नदी है ना। तो खारून, हसदो, कोटरी या पैरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, खारून, है ना। और अन्य सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो आमनेर, हाप, मनियारी, है ना, अरपा, लीलागर, ठीक है, जमुनिया, है ना। तो इन नदियों को भी आप याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना, शिवनाथ की सहायक नदियाँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है ना, कौन है दोस्तों आपका, जमुनिया, बोरई, है ना, घोंगा, सोंडूर या कौन सा है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जमुनिया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, शिवनाथ किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, क्षिप्रा, सिंधु, महानदी या यमुना। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, महानदी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य, है ना, इस राज्य की मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है ना। तो मनियारी नदी बोले दोस्तों, है ना, महानदी, अरपा, इंद्रावती या शिवनाथ। ऑप्शन नंबर डी, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, शिवनाथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो मनियारी, लीलागर, अरपा या शबरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, शबरी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को, है ना, 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, 36 गढ़ों को
दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है, ठीक है। तो शिवनाथ, हसदो, महानदी या डंकनी, शंकनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है शिवनाथ, ठीक है। तो 18 गढ़ों में विभाजित शिवनाथ नदी करती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जाटलूर नदी किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो जाटलूर नदी किस जिले से संबंधित है, बिलासपुर, रायगढ़, नारायणपुर या रायपुर, ठीक है। तो दीजिएगा दोस्तों कमेंट्स में जवाब, ठीक है। यह है दोस्तों छोटा सा वीडियो, है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, है ना। और अगर आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी वृद्धि हुआ दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सभी जगह, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।